आपको भी यही कहता हूं, आप भी गौरव से भरे रहिए, थोड़े चेहरे पर ओज हो, तेज हो, पर ये ओज और तेज जिम्मेवारियों के बोझ के तले दबे लोगों को नहीं होता। अगर केवल जिम्मेवारियों के बोझ के नीचे आप दबे हुए हैं, क्या यही जिंदगी है? हमने एक फिल्म देखी थी अमिताभ बच्चन की, नटवरलाल। उसमें वो पूछता है कि फिर क्या हुआ? बोला मुझे मारकर बेशरम खा गया। बोला लेकिन आप तो जिंदा हो। बच्चे से पूछता है क्या हुआ? शेर आपको खा गया। बोला मुझे मारकर बेशरम खा गया। तो बोलता है लेकिन तुम तो जिंदा हो। तो अमिताभ कहता है ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, ऐसा जी के क्या करेंगे? ये बुझे हुए चेहरे, ये केवल जिम्मेवारियां, जवाबदेहियां, और किसी भी दिन ये बुलबुला फूट जाएगा। आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। तो क्या बुलबुला आया था फूटने के लिए? और उसके बाद गाने भी एक से एक, जिंदगी एक कठिन नई जंग है, पता क्या क्या जिम्मेवारी है, वो एक से एक गाना दुनिया में। एक जगजीत सिंह ने गाना गाया, रातों रात हिट हो गया। बोले कौन सा गाना भैया? बोला तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आज क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। हमने सोचा इस गाने में ऐसा क्या है कि रातों रात हिट हो गया। हमने कहा अच्छा ये आम भारतीयों की हालत है, ऊपर से मुस्कुराते हैं, भीतर गम में हैं, तो सबका दिल छू गया होगा, इसलिए ये गाना हिट हो गया। और हिट होने का और क्या उपाय है बताओ? कोई कहता है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? मतलब मुस्कुराहट की परिभाषा भी ऐसी है कि भीतर गम होगा और ऊपर एयर होस्टेस की मुस्कान होगी। एयर होस्टेस की मुस्कान नहीं, हम मथुरा और वृंदावन में रहने वाले लोग हैं। एयर होस्टेस की मुस्कान 1 और 2 घंटे की होती है, 8 घंटे की होती है, जब तक उनकी फ्लाइट होती है। उसी फ्लाइट में आप भी बैठे हो, बूढ़े हो, काने हो, लंगड़े हो, लूले हो, कुबड़े हो, गुंडे हो, लेकिन जब दबाओगे तो मुस्कुरा के आके पानी देंगी। बड़ा नीचे उतर के पानी मांगना, सैंडल उठा के मारेगा ना, तेरे बाप की नौकर हूं मैं, हो गया तुम्हारा टिकट कटाया था, मेरी ड्यूटी थी, हो गया काम खत्म, अब तू पानी मांग रहा है। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट कैसी है? इसी मथुरा में जरासंध और काल यवन, उस समय काल यवन की स्थिति का अगर आप वर्णन करेंगे तो इजिप्ट का राजा था। आप पढ़िए, अपने शास्त्रों को आपने ठीक से कभी अध्ययन नहीं किया। काल यवन कहां से आया था? काल यवन, अगर उसकी दिशा और उस समय की बात की जाए तो इजिप्ट का राजा था। ये दोनों मिलकर आए थे। जहां इजिप्ट था, इजिप्ट नाम नहीं होगा उस समय में, पर वो क्षेत्र इजिप्ट का था, वहां से आए और 23 करोड़ सेना लेकर के हमला किया। अब पूछा था कालियवन ने कि मैं यार पहचानूंगा कैसे इस कृष्ण को? अरे बोला धोती वोती पहनता है, मोर पंख की तरह। अब बोले तो 1.5 रुपए का तो कोई भी खरीद लेगा आजकल, तो मोर पंख पहन करके और ये लगा करके बंसी लेकर के कोई भी कृष्ण बन जाए, इसमें तो कोई कमी है? आपके बच्चे भी बनते होंगे, बाद में भले ही कंस भी फेल हो जाता होगा उनके सामने, बचपन का फोटो देखते होंगे तो कृष्ण बना हुआ है, और बड़ा होकर के बोले हे भगवान ये कैसे पैदा ले लिया। लेकिन बचपन में तो बना ही देते हैं, 1.5-2 रुपए में आप भी बना लेंगे, कृष्ण बना ही लेंगे। बच्चों को कहते हैं बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। कब तक? कब तक बच्चे भगवान का स्वरूप कब तक हैं? जब तक बोध रहित हैं, कुछ भी न बुरा न अच्छा जानते हैं, उस समय तक भगवान हैं। पर जैसे जैसे पैसे को पहचानने लगते हैं, फिर उसके बाद ही भगवान रह गए। वो कैसे भगवान कहते हो? फिर तो भगवत्ता तभी आ सकती है जब उनके भीतर नॉलेज हो। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। अगर रियल वास्तव में आध्यात्म की परिभाषा है तो ज्ञान है। आपने देखा है 80,000 कर्मकांड के श्लोक हैं, 16,000 उपासना कांड के श्लोक हैं और 4,000 ज्ञान कांड के हैं। अगर आपका बच्चा बचपन स्कूल और किड जी में पढ़ रहा हो 2 साल की आयु में, और 20 साल के बाद मैं आऊं और पूछूं बच्चा किस में है? महाराज जी बचपन में ही, किड जी में। क्यों? बोलो मंद बुद्धि निकल गया, कुछ नहीं कर पा रहा। ये आपके लिए खुशी की बात होगी कि आपका बच्चा मंद बुद्धि हो जाए, 22 साल की उम्र में भी बचपन स्कूल में ही पढ़ता रहे, एप्पल गुआभा। आपको अच्छा लगेगा 22 साल का बच्चा आपको ऐसे करे? आपको अच्छा नहीं लगता? महाराज जी मंद बुद्धि हो गया, बुद्धि खराब हो गई, डेवलप नहीं हुआ। आप भी आध्यात्मिक बातें करते हैं, 80,000 कर्मकांड के श्लोक में आप फंसे रह गए, आप उससे ऊपर नहीं उठे। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते इसलिए हैं ताकि आप मिडिल में जा सको, मिडिल में पढ़ते इसलिए हैं कि ताकि आप हायर में जा सको, माध्यमिक में जा सको, माध्यमिक में जाते इसलिए हैं कि आप हायर में जा सको, हायर एजुकेशन में। पर आप तो वहीं रह गए। 80,000 के ऊपर उपासना कांड थी, उपासना के ऊपर ज्ञान था, ज्ञान तक आप कहां पहुंचे? नॉलेज तक कहां पहुंचे आप? आध्यात्म का अंतिम सूत्र है नॉलेज, ज्ञान और विज्ञान। आज भारत को छोटा रूप में देखा जाता है। हमारे बच्चों को क्या सिखा दे गया? I believe in, I trust in science, I don't know religion। मैं स्पिरिचुअलिटी को नहीं जानता हूं।
और स्पिरिचुअलिटी का तुम अर्थ भी नहीं जानते होगे, तुम क्या समझोगे? कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन को स्पिरिचुअलिटी नहीं कहते, और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म भी नहीं है। जिस अध्यात्म की बात हमारे ऋषि महर्षि करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी शब्द से उसका बोध नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान ही सबसे प्रमुख है। पर अगर एक ज्ञान नहीं देने में केवल सरकार की भूमिका को हम रखते हैं तो फिर माता पिता कहां गए? देवता कहलाने के लिए तो एकदम खड़े हो जाते हैं, बेटा मातृदेवो भव, केवल हमारी पूजा करो, मैं देवता हूं। बेटा पितृदेवो भव, पितरी काय बात का पितरी और काय बात का मातृ? जो देवता और जो प्रथम गुरु मिले, स्कूलों ने नहीं पढ़ाया, स्कूलों की मजबूरी होगी, सरकार की मजबूरी होगी, वोटों की मजबूरी होगी, पर तुम्हारी कौन सी मजबूरी थी? तुमने अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाया? क्यों नहीं अध्यात्म दिया आपने? क्यों नहीं उनको राम के संस्कार दिए? क्यों नहीं उनको कृष्ण के संस्कार दिए? क्यों नहीं 7 वर्ष में कोई मदालसा अपने बेटे अलर्क को आत्मज्ञानी बना देती है? सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी आपने क्यों नहीं बनाया?